पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने राजस्थान के बजट को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, विकसित राज्य से ही विकसित भारत का रास्ता निकलता है। विकसित राजस्थान से ही विकसित भारत को अचीव कर सकते हैं। आज का बजट विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। भजनलाल सरकार का जादू युवाओं के ऊपर है। गौरव वल्लभ ने और क्या क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। की ओर से राजस्थान की विधानसभा में आज प्रदेश का बजट रखा गया। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विकसित राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट्स विधानसभा में रखा गया है। गौरव जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? विकसित राजस्थान का विजन कहा जा रहा है। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने कई वक्तव्यों में बोला कि विकसित राज्य से ही विकसित भारत का रास्ता निकलता है, तो विकसित राजस्थान से ही विकसित भारत को हम अचीव कर सकते हैं। और आज का बजट एक माइलस्टोन है विकसित भारत की ओर राजस्थान का बढ़ता हुआ कदम। क्यों माइलस्टोन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में जो जीएसडीपी, जिसको राज्य की जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 41.39% बढ़कर 21.5 लाख करोड़ रुपया हो गई। ग्रामीण इलाकों का तभी जाके उन्नति की ओर राजस्थान बढ़ेगा। देखिए, जिस तरह से कृषि बजट जो अभी आया है आज के बजट में राजस्थान में 1,07,000 करोड़ से ज़्यादा का कृषि बजट है, जिसमें इरिगेशन है, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राम सड़क है। आज जब तक आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करोगे तो ओवरऑल राज्य की इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। तो ये एक बजट है जो 3 एस पर केंद्रित है: स्केल पर, स्टेबिलिटी पे और सोशल कमिटमेंट पे। स्केल तो मैंने आपको बताया, 41.5% की वृद्धि 3 साल में जीएसडीपी में होके 21.5 लाख करोड़। स्टेबिलिटी इसलिए कि राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा खर्चा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करता है टोटल एक्सपेंडिचर में। और सोशल कमिटमेंट, भले ही वो एजुकेशन हो, भले ही वो हेल्थ सेक्टर हो, भले ही वो ग्राम सड़क हो, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो। ध्यान रहे, राजस्थान के बजट में केपेक्स, जिसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रयोजन। इनको बच्चों को सीखने के लिए नई चीज़ें मिलेंगी। देखिए, भजनलाल जी सरकार का जादू युवाओं के ऊपर है। उनकी सरकार का जादू राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के ऊपर है। आज आप ये बताइए, लगभग 2.5 साल हो गए सरकार में आए और राजस्थान के लोगों की सेवा का काम हाथ में लिए। तब से लेकर आज तक सैकड़ों परीक्षाएं हुई। क्या एक भी परीक्षा में पेपर लीक की घटना की मतलब कोई संदेह भी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले की सरकार है, जो लोग थे वो अपने परिवार के लोगों को आरएस बनाने में उनका फोकस था। भजनलाल जी का फोकस राजस्थान के युवाओं को आरएस बनाने में है, राजस्थान के युवाओं को शिक्षक बनाने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा आज बहुत इंटरेस्टिंग एक अनाउंसमेंट हुआ कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, वैसे ही राज्य में भी एनटीए की तर्ज पे एक एजेंसी बनेगी, ताकि पारदर्शी तरीके से सिस्टम ऐसा बन जाए कि हमेशा योग्य लोग ही चुन के आए। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति है, उसके काका का लड़का आरएस बन गया और चाचा का लड़का भी बन गया, वैसा सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ पर पारदर्शी तरीक़ों से परीक्षाएं होती है। इधर अगर हम चले मेवाड़ साइड, तो माइनिंग के छोटे छोटे उद्योग है। तो इस बजट में डीरेगुलेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बल देते हुए एमएसएमई सेक्टर को सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए प्रेरित किया। तो युवा उद्यमी, कोई युवा लड़का या लड़की अगर अपना व्यापार सेटअप करना चाहे, ऑलरेडी 7,500 स्टार्टअप्स राजस्थान में एक इतना बड़ा इकोसिस्टम चल रहा है। राजस्थान के बजट को लेकर कहा जा रहा है कि विकसित राजस्थान का विजन ये रखा गया है और युवाओं के सपने इस बजट से पूरे होंगे। प्रदेश के तमाम लोगों तक बजट की जो योजनाएं हैं, जो प्रावधान है, वो पहुंचेंगे, जिससे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।